बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे कि शहबाज शरीफ आज कराची में जाकर क्यों रो पड़े हैं। तीन बड़ी वजूहात पर बात करेंगे। कराची की आवाम ने एक मरतबा फिर पीडीएम का जनाजा निकाल दिया है। मौलाना फजल रहमान रुसवा हो गए हैं। इसके साथ साथ बात करेंगे कि उम्मे रुबाब चांडियों की जान को ख़तरा है। उम्मे रुबाब चांडियों को कत्ल करने की कोशिश की गई। उम्मे रुबाब चांडियों की जानिब से एक ख़त लिखा गया है। उस ख़त का मुकम्मल तौर पर मतन आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे कि बिलावल सरकार किस तरीके से बेनकाब हो रही है। बिलावल सरकार पर बहुत सारे अब सवालात उठाए जा रहे हैं कि एक इंसाफ मांगने वाली लड़की को अब कत्ल करने की कोशिश की जा रही है, उसको खामोश करवाने की कोशिश की जा रही है। जिसके घर से लाशें उठाई गई आज से 3 साल कबल, उसके चाचा को मार दिया गया, उसके वालिद को मार दिया गया, बड़े बड़े लोग जो हैं उसको कत्ल कर दिया गया। लेकिन मसला ये है कि 3 साल से मुसलसल इंसाफ की भीख मांगने वाली अब मासूम लड़की को भी अब चुप करवाने की कोशिश की जा रही है, उसको डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले हम बात कर लेती हैं कि आज जो पीडीएम का पावर शो था कराची में, उसके हवाले से कि एक मरतबा फिर पीडीएम जो है बुरे तरीके से नाकाम हुई है, अवाम के सामने बेनकाब हुई है। और हम तो उस दिन से बात कर रहे हैं 20 सितंबर 2020 से, जब पीडीएम की बुनियाद रखी गई थी नवाज शरीफ की जानिब से, आसिफ अली जरदारी की जानिब से और मौलाना फजल रहमान की जानिब से 11 जमातों ने मिलकर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट एक अलाइंस बनाया। और उस अलाइंस का मकसद और मिशन ये था कि इमरान खान को इक़्तिदार से निकाला जाए, इमरान खान को घर भेजा जाए। लेकिन उस वक्त भी हम लोग बात कर रहे थे, उस वक्त भी कई तज्ज़ियाकार इस हवाले से बातें कर रहे थे, कई तज्ज़ियाकार इस हवाले से दावा भी कर रहे थे कि ये फ़िल्म ज़्यादा देर नहीं चलेगी, ये पीडीएम ज़्यादा देर नहीं चलेगी। उसकी वजह यह है कि इसकी जो बुनियाद रखी गई है वो है ज़ाती मफादात। और जब ज़ाती मफादात मुल्की मफादात पर हावी होंगे, जब अपनी अपनी जमातों के मफादात को ठेस पहुँचने लगेगी, तो फिर इस पीडीएम का शराजा बिखर जाएगा, ये पीडीएम टूट फूट का शिकार हो जाएगी। फिर आपने देखा कि सिर्फ एक लाहौर के जलसे ने पीडीएम को तकसीम कर दिया। और उस दिन से लेकर आज के दिन तक पीडीएम में जो तकसीम है, जो अपोजिशन की 11 जमातें हैं, इससे बढ़कर बदकिस्मती क्या होगी पाकिस्तान की कि 11 अपोजिशन की जमातें हैं, जो तारीख की सबसे बड़ी अपोजिशन है। अगर पाकिस्तान की सियासी तारीख देखी जाए कि 11 जमातें मिलकर एक हुकूमत को नहीं गिरा सकी, एक हुकूमत को घर नहीं भेज सकी और एक जमात को इक़्तिदार से नहीं निकाल सकी, तो फिर इमरान खान साहब तो दुरुस्त कहती हैं कि इस पीडीएम जो है इसका मकसद और मिशन ये है कि अपना जो चोरी का पैसा है, जो लूट मार का पैसा है, वो बचाया जाए। जिसको पहले एनआरओ मिल जाएगा, जिसको पहले डील मिल जाएगी, जिसको पहले इस बात की यकीन दहानी करवाई जाएगी कि आप पर हार नहीं डाला जाएगा, तो वो जमातें जो हैं वो आपस में टूट फूट का शिकार हो जाएंगी। आपने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले अलहदा हुई, उसके बाद मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात सामने आए, मौलाना फजल रहमान की जमात तकसीम हो चुकी है। लेकिन एक मरतबा फिर ये कोशिश की गई शहबाज शरीफ की जानिब से कि पीडीएम को इकट्ठा किया जाए। लेकिन उस पीडीएम का आज ये पहला पावर शो था, दोबारा जब इकट्ठा किया गया है, तो आज एक मरतबा फिर कराची की आवाम ने उस पीडीएम का जनाजा निकाल दिया है, जो मिलकर एक मरतबा फिर हुकूमत पर हमलावर होने की कोशिश करी थी। जो हमारी इतलात हैं, जो कराची से हमारे ज़राए बता रहे हैं, शायद हुसैन एक सीनियर रिपोर्टर है वहाँ पर मौजूद हैं, उनके मुताबिक 1000 के करीब कुर्सियां लगाई गई थी। वो पीडीएम जिसने ये दावा किया था कि हम 1 लाख लोगों का इज्तिमा करेंगे, 1 लाख लोगों को हम निकालेंगे और लोगों को निकाल कर हम इस बात का सबूत देंगे कि अवाम हमारे साथ है। और जो जनाह ग्राउंड है उसका जो चौथाई हिस्सा है उस पर पंडाल बनाया गया। लेकिन उस पीडीएम ने जिसने 1000 चेयर लगाई हैं, 3 करोड़ आबादी के शहर से 1000 लोगों को नहीं निकाल सके। अंदरून सिंध से लोगों को लाया गया, दूर दराज से लोगों को लाया गया। और उसके बावजूद भी जो इंसारुल इस्लाम है, मौलाना फजल रहमान की जो सिक्योरिटी के लोग हैं, उनकी तादाद ज़्यादा है। जो शुरका आज वहाँ पर शरीक हुए, उनसे ज़्यादा जो लोग थे वो मौलाना फजल रहमान की इंसारुल इस्लाम के लोग थे। बहरहाल मौलाना फजल रहमान आज रसवा हो चुके हैं। मौलाना फजल रहमान को एक मरतबा फिर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। और ख़वातीन के लिए भी कोई 150 चेयर लगाई गई थी। लेकिन आज का जो शो था एक फ्लॉप शो था, एक नाकाम शो था। और पीडीएम का एक मरतबा फिर जनाजा निकाल दिया गया है। वो पीडीएम जो हुकूमत पर हमला आवर होने की कोशिश करी थी, वो आज खुद ही दफन हो चुकी है। अब हम बात कर लेती हैं कि जो ड्रामा किया आज शहबाज शरीफ ने कराची में जाकर, और शहबाज शरीफ जो हैं
वो ये रो रहे हैं, इस बात का आवाम को एहसास दिला रहे हैं कि जी मुझे तो कराची की बहुत ज़्यादा फ़िक्र है, कराची के जो मसाइल हैं उसकी वजह से तो मुझे रात को नींद नहीं आती। और आज जब कराची के हल्का NA 249 के अमादीन और पार्टी अहदेदारान और अहले इलाके से जब मुलाकात कर रहे थे, तो उस दौरान शहबाज शरीफ जो हैं वो आबदीदा हो गए कि कराची के साथ सुतीली माँ जैसा सलूक हो रहा है, कराची की खुशहाली के बगैर पाकिस्तान खुशहाल नहीं होगा, कराची के मसाइल को देखकर दिल खून के आंसू होता है। मेरी ये दुआ है कि मेरे मरने से पहले पहले कराची शहर बदल जाए, आइंदा इलेक्शन में मौका मिला तो कराची की किस्मत को बदल देंगे। और उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ ने कराची का अमन लुटाया, अंधेरे ख़त्म किए, हमें मौका मिला तो कराची को संवारेंगे, उसे मसाइल से पाक करेंगे। ये कहते हुए शहबाज शरीफ रो पड़े। अब अंदाज़ा करें कि ये वो ड्रामा है, ये वो लोग हैं, ड्रामेबाज हैं, ये वो शहबाज शरीफ हैं जो लाहौर को कहते थे कि हम पेरिस बनाएंगे, अब कराची को कहते हैं कि हम इसको, कराची की तकदीर को बदल देंगे, कराची की किस्मत को हम बदल देंगे। तो शहबाज शरीफ से आज वहाँ पर जो लोग थे उनको पूछना चाहिए था कि मियाँ साहब 2013 से लेकर 2018 तक तो आपकी हुकूमत थी, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, शाहिद खान वज़ीर आज़म था, तो आपने कितना कराची को बदला, कितना आपने कराची की तकदीर को बदला। तो दूसरा, आज शहबाज शरीफ से कोई सवाल पूछे कि आज जो आप ड्रामा कर रहे हैं लोगों के सामने, आप रोना धोना और आप आंसू जो बहा रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये सवाल पूछें अपने अलायंस के लोगों से, अपने इत्तेहादियों से, बिलावल जरदारी से, आसिफ अली जरदारी से, जिसके पास चलकर आपकी भतीजी गई है, जो वहाँ पर इमरान खान को इक़्तिदार से निकालने के लिए भीख मांगने गई थी। उनसे पूछना चाहिए था कि पिछले 15 से 20 सालों से आप कराची पर और सिंध के इक़्तिदार पर बराजमान हैं, आपने कराची को जो तबाह किया है, कराची के जो मसाइल हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो ये तो सवाल आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पूछना चाहिए था। लेकिन मसला ये है कि ये दुख नहीं है। शहबाज शरीफ जो आज रो पड़े हैं, शहबाज शरीफ को जो आज रसवाई का सामना करना पड़ा है, उसकी 3 बड़ी वजूहत हैं। उसमें नंबर 1 ये है कि शहबाज शरीफ को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि जितना मायूस कुन शो आज PDM का कराची में हुआ है, जिस तरीके से PDM को रसवाई का सामना करना पड़ा, एक सबसे बड़ी वजह यह है कि शहबाज शरीफ की परेशानी की, जो शहबाज शरीफ आज रो रहे हैं कि जिस तरीके से शहबाज शरीफ को बताया गया था कि हम तो कराची से 1 लाख लोगों को निकालेंगे, बहुत बड़ा इज्तिमा होगा, कराची से हम शुरुआत करेंगे, लेकिन एक मायूस कुन शो और लोगों की जो रिस्पॉन्स को देखकर शहबाज शरीफ शदीद तरीन परेशान थे। शहबाज शरीफ जो हैं बहुत ज़्यादा मायूस थे। दूसरी एक बड़ी वजह यह भी है कि जो कराची की तंजीम में लड़ाई हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो इस्तीफ़ा दे दी है, और उसके बाद जब शहबाज शरीफ कराची पहुँचे हैं तो शहबाज शरीफ को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि जब मरीम नवाज़ कराची आई थी तो मरीम नवाज़ को अच्छा खासा मुस्लिम लीग नून ने प्रोटोकॉल दिया था, मरीम नवाज़ का इस्तकबाल किया था, मरीम नवाज़ की रैलियाँ हुई थी, मरीम नवाज़ के धरने हुए, जलसे हुए थे, और मरीम नवाज़ को अच्छा खासा प्रोटोकॉल दिया गया था। लेकिन आज शहबाज शरीफ को ना तो कोई प्रोटोकॉल दिया गया है, ना कोई इस्तकबाल किया गया है, और शहबाज शरीफ को शदीद तरीन मायूसी का सामना करना पड़ा है कराची में जाकर। जो तीसरी एक बड़ी वजह यह है कि कराची की लीडरशिप ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया शहबाज शरीफ को, और जो मरीम नवाज़ ग्रुप है वो बिल्कुल साइड लाइन था, बिल्कुल वो साइड पे जा चुका था, और उसने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। और शहबाज शरीफ जी की जो तोक़ुआत थी, उस तोक़ुआत पर वो सारे पूरा नहीं उतरे, जिसकी वजह से शहबाज शरीफ आज शदीद परेशान थे, शदीद मायूस थे। और शहबाज शरीफ आज जिसकी वजह से आज वो रो रहे हैं, उसकी वजह यह है कि शहबाज शरीफ को मरीम नवाज़ की वजह से आज शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है कि जो मरीम नवाज़ का ग्रुप है आज उसने शहबाज शरीफ को बिल्कुल मायूस कर दिया है। अब हम आखिर पर बात कर लेते हैं कि उम्मे रुबाब चांडियों की जान को ख़तरा है। उम्मे रुबाब चांडियों को कत्ल करने की कोशिश की गई। बहुत सारे नाज़रीन जानते हैं कि उम्मे रुबाब चांडियों पिछले 3 सालों से अपने चाचा, अपने वालिद, अपने दादा और अपने चाचा का इंसाफ लेने के लिए दर बदर की ठोकरें खा रही हैं, नंगे पांव अदालतों में जाती हैं और इंसाफ की भीख मांग रही हैं पिछले 3 सालों से। और ये जो एक दादू के इलाके में कत्ल हुआ था, 3 लोगों को कत्ल कर दिया था, एक ही ख़ानदान के 3 लोगों को, उसमें जो एक नामज़द हैं, इस 3 लोगों के कत्ल के केस में नामज़द MP हैं जिसका तल्लक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, उसकी गिरफ़्तारी के लिए पुलिस छापे मारी है। लेकिन इससे पहले उम्मे रुबाब चांडियों ने एक इंकशाफ किया था जब वो कायमा कमेटी बराए इंसानी हकूक़ के इजलास में वो शिरकत उन्होंने की थी, तो उसमें उन्होंने
कहा था कि जो कत्ल हुए हैं, इन 3 कत्ल में नामजद एमपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापे मार रही है। तो निसार खोड़ो जो हैं वो हामी बनकर सामने आ चुकी हैं। एसएसपी कहते हैं कि सिंध हुकूमत का दबाव है जिसकी वजह से हम उनको गिरफ़्तार नहीं कर सकते। अब वो कहती हैं कि मुझे जान से मारने की कोशिश की जा रही है, मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है। उन्होंने ख़त लिखा है कि मिस्टर बिलावल, मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है, कुछ हुआ तो ज़िम्मेदार सरदार होंगे, आपके सरदार मेरी जान के दुश्मन बन चुके हैं। ये उमर बाप चांडियों की जानब से ख़त लिखा गया है, मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है। और वो ये कह रही हैं कि मेरे चाचा, मेरे वालिद और मेरे दादा के खून के इंसाफ के लिए कानूनी जंग जो है वो लड़ना मेरा हक़ है, और जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है और मुझे कत्ल करने की कोशिश की जा रही है। वो ये कहती हैं कि हमारे केस की समाअत थी दादू की जो क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट है उसमें, और जब हम अदालत से वापस आ रहे थे तो हमें मुलज़मान की जानिब से हरासा किया गया और मुलज़मान ने हमें कत्ल करने की कोशिश की। समाअत के बाद मुलज़मान ने गाड़ियों में हमारा पीछा किया और गाड़ियों के ज़रिए रास्ता तंग करके हमें रोड से हटाने की कोशिश की गई, मगर अल्लाह का लाख लाख करम है कि हम महफूज रहे हैं। और वो कहती हैं कि मैं आला हुकाम को बताना चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है, मुझे और मेरी फैमिली को कुछ हुआ तो मेरे और मेरी फैमिली के कत्ल के ज़िम्मेदार नामज़द सरदार होंगे। तो ये कुछ तफसीलात हैं जो आज की वीडियो में हमने आपके सामने रखी हैं कि किस तरीके से बिलावल सरदारी और उसकी सरकार जो है एक मासूम इंसाफ मांगने वाली लड़की को उसको हिरासत करने की कोशिश कर रही हैं, उस पर दबाव डालने की कोशिश कर रही हैं। उसकी वजह यह है कि सिर्फ अपने एक चहीते एमपीओ को बचाने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल ये कुछ तफसीलात हैं जो हमने आपके सामने रखी हैं। अल्लाह करीम आपका हमें नासिर हो। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।